जिस तरह की प्रेडिक्शन हमने डे 1 एनालिसिस में की थी वही डे 2 में होता हुआ नजर आया। जी हाँ, हमें उम्मीद थी कि 300 प्लस करीब साउथ अफ्रीका पहुंच सकती है और वही हुआ। लेकिन उसमें स्टार परफॉर्मर कौन से रहे, आइए जान लेते हैं सबसे पहले स्कोर कार्ड, फिर बात करेंगे किस तरह से साउथ अफ्रीकन टीम की इनिंग आगे बढ़ी है और वेस्ट इंडीज ने कहाँ पे ये मैच को पहले तो पकड़ा उसके बाद रिलीज किया, जिस वजह से साउथ अफ्रीका इस वक्त ड्राइविंग सीट पे है इस मैच में। बिल्कुल सही। देखिए कहीं ना कहीं वियान मल्डर और डीकॉक के बीच जो पार्टनरशिप हुई है वहां पे बुरी तरीके से वेस्ट इंडीज पिछड़ा। इसी के साथ साथ डीकॉक की 141 रन, जी हाँ, डीकॉक ने शतक की पारी खेली। काफी टाइम बाद ये उनकी तरफ से कोई ऐसी बड़ी पारी आई है, ये बहुत बड़ी बात है साउथ अफ्रीका के लिए भी और उनके खुद के लिए भी। 141 रन नॉट आउट गए हैं डीकॉक। मल्डर ने उनका साथ दिया, वहीं पे वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ। अगर वेस्ट इंडीज वहां पे अगर विकेट ले लेता है जल्द से जल्द तो थोड़ा लीड कम देखने को मिलता है, लेकिन 225 रन की लीड यहाँ साउथ अफ्रीका ने ली, जहां पे 125 रन के अंदर उनके विकेट गिर चुके थे चार। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मल्डर और डीकॉक के बीच हुई। उसके बाद यहाँ पे कोई इतनी खास पार्टनरशिप दिखी नहीं। नीचे की अगर हम बात करें, टेलेंडर्स की अगर हम बात करें, तो यही पार्टनरशिप आपने जो कहा कि कहाँ मैच को वेस्ट इंडीज ने गंवाया है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है यही वो पल था जहाँ वेस्ट इंडीज ने मैच को गंवाया है। जैसे होल्डर ने 4 विकेट निकाले हैं, अच्छी बॉलिंग कराई, लाइन पे रखा, विकेट निकाला। बस यही एक वेस्ट इंडीज के लिए अच्छा था कि उन्होंने 4 विकेट लिए, बाकी कुछ ज्यादा खास था नहीं। जी हाँ, अब 225 रन की भारी भरकम लीड अपने सर पे लेकर जब वेस्ट इंडीज सेकंड इनिंग बैटिंग करने उतरी तो उम्मीद थी कि चलिए पहले इनिंग में से अब कुछ होगा। और जहां तक बात है उतना बुरा हाल पहले इनिंग जैसा हाल तो नहीं है सेकंड इनिंग में, लेकिन फिर भी क्लियर खस्ता हाल नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि 225 रन लीड भी क्रॉस कर ले वेस्ट इंडीज तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी हाफ वे मार्क भी नहीं पहुंच पाए हैं। क्या है स्कोर, कैसी रही उनकी ओपनिंग स्टैंड और बाकी के प्लेयर्स की बैटिंग, अब तक देखते हैं। बिल्कुल बेहद ही खराब। जी हाँ, फिर से वही हाल, फिर से वही कहानी, सेम कहानी, वही हाल है, वही स्टोरी है, कुछ चेंज नहीं है। 51 पे 4 हो जाते हैं और आपके फिर 82 पे 4 है। ये थोड़ा वेस्ट इंडीज से शायद अच्छा ले लेगा, इजी ले लेगा कि चलिए अब 82 पे हम 4 हो गए, पार्टनरशिप जम गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोस्टन चेज अभी खेल रहे हैं, इनके साथ जर्मन ब्लैकवुड है, तो ये दोनों अभी है। और शॉर्ट सिलेक्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ वो तो पता ही नहीं चलता कि आखिर क्या मारने की कोशिश कर रहे हैं। रोमन पॉवेल, जी हाँ, सेम बार बार उनको बॉलिंग करा रहे हैं, ड्राइव के लिए जा रहे हैं, लग नहीं रही है, मालूम है नहीं लग रही है ड्राइव, फिर भी ड्राइव मार रहे हैं और उसी में अपना विकेट दे बैठे हैं। तो बहुत ही खराब शॉर्ट सिलेक्शन है। शाही होप को पता नहीं है कहाँ क्या करना है। 82 पे 4 है, 143 का ट्रेल अभी भी है, इग्नोर किया। रबाडा ने शेयर किया है 2 विकेट। ये हाल रहा है मैच का पूरा कल डे का। ये सब हाल था मैच का। और जहां तक बात करें रबाडा की तो फाइनली ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फोकस अब हो रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। नेगिडी और नोगिया की परफॉर्मेंस में शायद इनके दिल में भी झकझोरा होगा कि अब वक्त आ गया है कि तीसरे पेसर को भी उठना पड़ेगा। और इस बार रबाडा ने बॉलिंग अच्छी कराई है, 10 ओवर में 18 रन मेरे ख्याल से दिए हैं और 2 विकेट अब तक निकाले हैं, तो बहुत अच्छी बॉलिंग अभी तक उनकी चल रही है। अभी 4 विकेट गिरे वेस्ट इंडीज के, तो उम्मीद है कि आगे और बेटर परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं। और क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं क्या डे 3 एंडिंग मूविंग के साथ एंडिंग भी डे हो सकता है? लगता ऐसी रहा है, मुझे बिल्कुल उम्मीद है ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि अब 82 पे 4 है, यहाँ से ज्यादा। ये मेरा सवाल आपसे भी होगा ये, लेकिन अब कितना होगा, क्या होगा, चलिए मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे। कितना लगता है, क्या कितना जोड़े वेस्ट इंडीज, या कुछ हो तो इंटरेस्टिंग सा हो, कुछ मैच बने, कितना जोड़े यहाँ से? अभी 82 पे 4 है, 143 का ट्रेल है, अभी 143 का ट्रेल है, तो मेरे हिसाब से 225 तो हटा दीजिए आप, उसके बाद की बात करें। 143 का ट्रेल है जहां तक, तो मेरे हिसाब से कम यहाँ से अगर आप 350 रन लेके चले, अगर वेस्ट इंडीज 350 रन यहाँ से मारता है तो करीब करीब 200 कुछ रन का जो चेज है वो मिलेगा साउथ अफ्रीका को। तब जाके शायद कुछ अगर मैच में कुछ जान आए देखने को मिले, अगर वेस्ट इंडीज अर्ली ब्रेक थ्रू ले ले साउथ अफ्रीका के जैसे उन्होंने पहले लिया, तो कुछ मैच पे जान बन सकती है। लेकिन वो खैर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि शॉर्ट सिलेक्शन, इंटेंशन, डेडिकेशन, जी हाँ, वो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप में। तो ज्यादा कुछ खास उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा बहुत हाई चांसेस है कि डे 3 मूविंग डे के साथ साथ एंडिंग भी हो सकता है। यहाँ मूविंग डे कम होगा और एंडिंग ज्यादा होगा। जी हाँ, सेंट लूसिया, आप क्या कहेंगे? चलिए एक और सवाल बस लास्ट है और ज्यादा नहीं पूछूंगा। सेंट लूसिया कारण है 97 पे ऑल आउट होने का, या ये कहें कि नहीं वेस्ट इंडीज कारण है 97 पे ऑल आउट होने का? जी हाँ, तो जहां तक बात है सेंट लूसिया कारण होने का, तो सेंट लूसिया तो
सेंट लूसिया में तो वेस्ट इंडीज के कई सारे प्लेयर पले बड़े हैं, तो उस हिसाब से उन्हें साउथ अफ्रीका को 57 पे आउट कर देना चाहिए था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसी कंडीशन पे साउथ अफ्रीका भी बैटिंग कर रहा है, जो कि खुद भी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है आजकल, जिस तरह से फॉर्म में साउथ अफ्रीकन टीम हुआ करती थी। ये साउथ अफ्रीकन टीम कुछ डावाडोल है, जैसे कि वो वेस्ट इंडीज ओपोनेंट है, इसीलिए ये हाल है। यहाँ पे अगर कोई बड़ी ओपोनेंट जैसे पाकिस्तान थी, देखिए पाकिस्तान ने क्या हाल किया उनके घर में भी, उनके अपने घर में भी। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि सेंट लूसिया है तो ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लैंड अपने घर में, इंग्लैंड के घर में न्यूजीलैंड डोमिनेट कर रहा है, जिस सीरीज आप चल रही है आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सेंट लूसिया नहीं, वेस्ट इंडीज की इंटेंशन में और शॉर्ट सिलेक्शन इन सब में ही कभी नजर आ रही है। मेरे आपसे 2 सवाल है, जल्दी जल्दी शॉर्ट, बॉलिंग डिपार्टमेंट से लेकर होंगे, जाहिर सी बात है। जेडन सील्स को आपका ओपनिंग डेब्यू अब तक कितना इंप्रेस कर पाया? जैसन होल्डर के 4 विकेट कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं इस मैच में? और जहां तक बात है रबाडा, नोगिया और नगीडी की परफॉर्मेंस के बारे में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? स्टेप बाय स्टेप तीनों समझा और वीडियो को खत्म करें। देखिए, सबसे पहले मैं जेडन सील्स की बात करूं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल अपना पूरा दिल निकाल के बॉलिंग कराई उन्होंने, साफ दिख रहा था ऐसा। लेकिन विकेट मिले भी हैं, होता है ऐसा, लेकिन अभी वो यंग है, अभी और उनको निखरना है, अभी और ज्यादा उनको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जैसे कहावत है, वो बिल्कुल सही है। अभी कहते नहीं सोना है तो उसमें वो लगा हुआ है, उसको खरोचेंगे तब जाके वो क्लीन होगा, ऐसे कहावत है। तो वही मुझे जेडन सील्स में नजर आता है। अच्छे हैं, अभी यंग है, देखना होगा आगे और उन्हें। अब आते हैं हम यहाँ पे, आप होल्डर पे। जी हाँ, होल्डर का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। होल्डर ऐसे टाइम पे ज्यादा परफॉर्मेंस करते हैं जब टीम कुछ नहीं कर पाती है। जी, तो होल्डर को उस टाइम थोड़ा परफॉर्मेंस, अगर कुछ करना है तो अपने दम पे भी कुछ करके दिखाना होगा। होल्डर को उस टाइम परफॉर्म करना चाहिए था जब वेस्ट इंडीज 80 पे 6 या 70 पे 7 विकेट, जैसे हमने डीकॉक के साथ देखा, डीकॉक ने जैसे किया वही वहां पे होल्डर ने किया हुआ है ऐसा उससे। लेकिन होल्डर शायद सीखे नहीं है, आप कुछ कहें तो वो मुझे लगता है ऐसा परफॉर्मेंस आपको कहीं, इसलिए आप अंडररेटेड ही रह जाते हैं। तीसरी अगर बात करें रबाडा और नोकिया की, जी हाँ, साउथ अफ्रीकन की पेस बैटरी कहीं ना कहीं इस सीरीज में अब तक ट्रायो जो है वो बेहतरीन काम कर रहा है। इस सीरीज की बात करें, आगे अभी देखना होगा, बड़ी बड़ी सीरीजें आएंगी, कैसा करते हैं देखने लायक होगा। अभी फिलहाल बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। जी हाँ, तो यही सारी एनालिसिस थी डे 2 से रिलेटेड, और उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आई हो। हमने आपको शॉर्ट में सारी चीजें बताने की कोशिश की कि डे 2 में आखिरकार वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका मैच में हुआ क्या। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लगातार एनालिसिस और अपडेट क्रिकेट की आपको हमारे चैनल से मिलते रहे। इंटरेस्टिंग एनालिसिस हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे मैच को समझाने की कोशिश करते हैं कि शुरू से एंड तक आखिर मैच में क्या कुछ घटा। वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, और जहां तक बात है डे 3 एनालिसिस की, वो भी हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। और देखिए, उम्मीद तो करते हैं कि शायद डे 3 ही एंडिंग हो, जितना हमें एंगल क्रिकेट को लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।